नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका, उसका पेपर आ गया है। दोस्तों, पास होना है तो रट लो सभी क्वेश्चन को, यही पेपर आएगा, समय कम है, जल्दी से पूरा वीडियो देख लो। और दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर कर देना और सेकेंड ईयर के सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। और सभी लेटेस्ट आई.टी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो चलिए फटाफट से पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर में आपसे कहा गया है कि सभी क्वेश्चन जो है ना आपको अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल बराबर ही नंबर के हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि ड्रा द सिंबल्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी आपको बताए गए हैं सभी के आपको सिंबल बनाने हैं। तो फटाफट से अपने देखेंगे। देखिए, कॉन्टेक्टर, साइन वेव, ऑटो ट्रांसफार्मर, डीपीटीटी स्विच। यहाँ पे डीपीटीटी थोड़ा मिसप्रिंट है पेपर में, यहाँ पे डीपीडीटी स्विच होगा। SCR, FET, ट्रायंगुलर वेव, UJT, 2 इनपुट नैंड गेट, जीनर डायोड, और उसके बाद है डायक, मॉसफेट, PNP ट्रांजिस्टर, IGBT, ट्रायक। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी के जो है ना सिंबल बनाने हैं। तो सभी के आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, ये होता है आपका कॉन्टेक्टर। मैं फटाफट से आपको दिखा रहा हूँ सभी के सभी आंसर। ये आपका साइन वेव हो जाएगा। इसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। और इसके बाद है आपका DPDT स्विच। पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, पेपर में आपसे कहा गया कि DPTT स्विच बनाओ, पर असली में जो होता है वो DPDT होता है, 2 पोल 2 थ्रू। तो यहाँ पे ये होता है DPDT का स्विच का सिंबल। उसके बाद दोस्तों आपको बनाना था SCR का सिंबल। तो ये होता है SCR का सिंबल बनाने के बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना ज़रूरी है, जैसे कि एनोड, गेट, कैथोड। ये अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी सिंबल जो है ना आपको बनाने थे। तो ये सभी सिंबल आपको बनाने हैं। ये है आपका UJT का सिंबल, जिसमें आपको नाम लिखना है। ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका E। और उसके बाद ये है आपका 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे इनपुट A और ये है इनपुट B, और यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे आउटपुट दिखाना है। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल है जीनर डायोड का, जिसका ये वाला भाग होता है एनोड और ये वाला भाग होता है कैथोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीनर डायोड का सिंबल आपको इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट जो सिंबल था वो आपको कहा गया कि डायक का सिंबल बनाओ। तो देखिए, डायक का सिंबल जो है दोस्तों इस प्रकार से बनता है, जिसमें इस वाले भाग को एनोड 1 यानी कि MT1 बोलते हैं और इस वाले भाग को बोलते हैं एनोड 2 यानी कि MT2। इसके बाद जो सिंबल था दोस्तों वो था मोसफेट का। तो देखिए, मोसफेट का सिंबल इस प्रकार से आपको बनाकर उसके नाम लिखने थे भागों के, SDG। ठीक है, तो ये होता है मोसफेट का सिंबल। इसके बाद है दोस्तों जो आपका सिंबल था वो था PNP ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये आपको बनाना है। और इसके बाद जो दोस्तों सिंबल है वो है आपका IGBT का सिंबल। ये होता है IGBT का सिंबल, जिसमें आपको नाम भी लिखने हैं, जैसे कि ये कलेक्टर हो जाएगा, ये इमीटर हो जाएगा, ये इसका गेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो आपसे सिंबल कहा गया वो था ट्रायक का सिंबल बनाओ। तो देखिए, ट्रायक का सिंबल जो है वो इस प्रकार से बनता है। ये होता है इसका A1, ये होता है A2 और ये होता है गेट। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सिंबल का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, हमें टोटल सिंबल बोले गए थे कॉन्टेक्टर, साइन वेव, ऑटो ट्रांसफार्मर, DPDT स्विच, SCR, FET, ट्रायंगुलर वेव, UJT, 2 इनपुट नैंड गेट, जीनर डायोड, डायक, मोसफेट, PNP ट्रांजिस्टर, IGBT, ट्रायक। इतने सिंबल हमें कहे गए थे और सभी जो सिंबल है वो बनाना अनिवार्य था। तो सभी सिंबल हमने बना लिए हैं, हमने देख लिए हैं सभी सिंबल। अब अपने बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 इस पेपर में है वो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बनाने को बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हैं। ड्रा द डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर A है इसका वो है सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। सबसे पहले अपने सर्किट डायग्राम बनाना है हमें स्टेयरकेस वायरिंग का।
जिसको अपने सीढ़ियों की वायरिंग भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर बी था वो था टिपिकल मार्किंग प्लेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये 2 क्वेश्चन करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों ही क्वेश्चन अपने करेंगे। अब पहला क्वेश्चन करते हैं अपने पहले सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग का। तो देखिए ये होता है आपका सीढ़ियों की प्रदीप्ति वायरिंग, जिसको अपने स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं। बहुत आसान था। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 वे स्विच लगाना था। यहाँ पे स्विच के साथ आपको न्यूट्रल और लाइन यानी कि फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई देने के साथ एक लैंप लगाना था। इस प्रकार से अगर आप ये बना देते हो तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट था उसमें कहा गया टिपिकल मार्किंग प्लेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बनाओ। तो इसका डायग्राम बता देता हूँ। देखिए इसका डायग्राम ये होता है। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको जो इसमें मेन चीज़ है ना, वो इसके सभी भागों के नाम है। आपको नाम लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप नाम नहीं लिखोगे डायग्राम के तो आपको इसका नंबर पूरा नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है, सभी क्वेश्चन के जो है ना वो नंबर इक्वल हैं। तो आपको ये डायग्राम बनाने के साथ साथ इसके नाम ज़रूर लिखना, और सभी नाम आपको कैपिटल में इंग्लिश में लिखने हैं, जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ड्रा द डिटेल्ड इंटरनल डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉलिंग बेल ऑन 24 वोल्ट की बैटरी। देखिए इस जो क्वेश्चन है ना, इसके आपके 2 डायग्राम बनने वाले हैं। अब दोनों डायग्राम कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसने बोला है डिटेल इंटरनल डायग्राम बनाना है कॉलिंग बेल का, और उसके साथ में सर्किट डायग्राम बनाइए वर्किंग के साथ कॉलिंग बेल का, और कितनी वोल्ट की बैटरी के साथ, 24 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो देखिए सबसे पहले अपने देख लेते हैं सर्किट कॉलिंग बेल का डायग्राम। तो ये हमने सर्किट कॉलिंग बेल का डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अर्थिंग भी दिखाना ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है 24 वोल्ट की बैटरी, और इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है 3 वोल्ट की बैटरी। तो आपको क्या करना है, डायग्राम तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। लास्ट में आप क्या करना है, यहाँ पे जो है ना 3 वोल्ट की जगह आप इसको 24 वोल्ट बैटरी कर दीजिएगा। तो ये होगा दोस्तों आपका सर्किट डायग्राम ऑफ कॉलिंग बेल वर्किंग के साथ, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे। और इसका जो एक और डायग्राम बनेगा डिटेल इंटरनल डायग्राम कॉलिंग बेल का, वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो, जिसको अपने इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं। ये डायग्राम आप बनाने के बाद इसके सभी भागों के नाम लिख दीजिएगा, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये दोनों डायग्राम बना देते हो तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो है ना 3 वोल्ट की बैटरी की जगह आपको क्या करना है, 24 वोल्ट की बैटरी लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी कहा गया है 24 वोल्ट बैटरी। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ SCR बेस्ड DC मोटर स्पीड कंट्रोलर, यानी कि आपको SCR के द्वारा DC मोटर की स्पीड को, गति को नियंत्रण करने का एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए इसका डायग्राम बनता है ये वाला। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, DC मोटर की SCR के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, SCR के द्वारा क्या करेंगे, गति को नियंत्रण करेंगे। तो ये डायग्राम इसका बनेगा, और ये डायग्राम अगर आप ऐसा बना देते हो तो आपको पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे। सभी भागों के नाम ज़रूर लिखनिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस पेपर का वो है ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ DC 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए DC 3 पॉइंट मोटर स्टार्टर आपको बनाना है फ्री हैंड स्केच में। तो इसके लिए देखिए डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका 3 पॉइंट DC मोटर का स्टार्टर। इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल हूबहू ये वाला डायग्राम ही बनाकर आना है, जिसमें आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको 1 से लेकर 6 तक स्टार्टिंग रजिस्टर दिखाने हैं, और ये जो है ना इसका होता है होल्डिंग कोयल, और इसे वाले जो भाग है इसको अपने बोलते हैं ओवर रिले कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट्स। और ये जो इतने भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इनके नाम है स्टार्टिंग हैंडल, स्पाइरल स्प्रिंग, ओवरलोड कोयल, जो ये है आपका, ये है आर्मेचर कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे कौन सा स्विच लगा है, डबल पोल मेन स्विच, और इसको सप्लाई कौन सी देनी है, DC की। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर का यहाँ पे भाग दिया गया है, शंट मोटर का उपयोग किया गया है। ये पूरा आपका DC शंट मोटर का सर्किट है। तो सभी भागों के नाम लिखने के साथ
DC3 पॉइंट जो स्टार्टर है आपका, ये आपको बनाना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस पेपर में हमने टोटल जो 5 क्वेश्चन है ना जो आपके आएंगे पेपर में, वो हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सेकेंड ईयर के सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ITI की सभी ने वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।